अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं चंगेशा ट्रैवल गाइडर। काफ़ी टाइम के बाद मैं दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज की मेरी इंफॉर्मेशन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ट्रैवल करना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं। तो ये उनके लिए सुनहरी मौका है और ये ऐसा मौका है जिसके अंदर आपका जो वीज़ा अप्रूवल रेट जो है वो 80% 85% इसकी अप्रूवल रेट इस वक्त है। और इसका तरीकाकार क्या है वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए ये भी सारे आपको गाइड करूँगा और किन तरीक़ों से आप ये काम कर सकते हैं और कैसे अप्लाई होगा, क्या फ़ीस होगी, ये सारा कुछ डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि जो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टाइमली आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसके अंदर डेडलाइंस होती हैं। इसमें आप मैं ये भी कह सकता हूँ कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर टाइमली अगर अप्लाई किया जाए तो आप वीज़ा लगवा भी सकते हैं और इजीली वहाँ पे मूव भी कर सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक आपको जैसे बताया है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस वक्त फीफा विमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है। जैसे कि इससे पहले रशिया में हुआ था, फिर कतर में हुआ, अब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कंबाइंड मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे। यानी कि जो इवेंट है वो स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 22 अगस्त तक जो है ये चलेगा। और इस इवेंट के दौरान कुछ मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड में होंगे, कुछ मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो इसका तरीकाकार क्या होगा ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने इवेंट की टिकट्स परचेज करने हैं। इसके पहले 2 फेजेस गुजर चुके हैं, तीसरा फेज अभी नेक्स्ट अप्रैल में आने वाला है या मार्च के मिड या मार्च के एंड पे वो फेज आएगा। उसका जो टिकट परचेज करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मेरी स्क्रीन पर भी आ रहा है। और करना ये है कि आपने कुछ मैचेस न्यूजीलैंड की में जो हो रहे हैं वो उसकी टिकट परचेज कर लेनी है और जो कुछ मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं आपने उसकी टिकट परचेज कर लेनी है। टिकट जो है वो $20 से स्टार्ट हो रही है, उससे आगे फर्दर अब आपकी अपनी मर्जी है आपने किस इसमें लेनी है। और बच्चों की टिकट जो है वो $10 की है। इस वक्त के रेट ये हैं। बाद में रेट के अंदर अगर कोई वेरिएशन आती है तो आप साथ साथ वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, आपको उसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब करना ये है कि आपने वीज़ा अप्लाई करने से पहले टिकट परचेज कर लेनी है। परचेज करने के बाद आपने होटल की बुकिंग करवानी है और जो बाकी इसके साथ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका पासपोर्ट जो है वो स्कैंड कॉपी चाहिए, उस आपका आईडी कार्ड स्कैंड चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी जो टैक्स रिटर्न्स, आपका बाकी जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने स्कैन कर लेने हैं। पीडीएफ के अंदर आपने इसको बना लेना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और न्यूजीलैंड के लिए भी आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करेंगे। इसमें होगा ये कि जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो तकरीबन ले जाते हैं इसका तकरीबन 30 से 35 दिन या 40 दिन में वीज़ा की अप्रूवल या रिफ्यूजल जो कुछ भी है वो आ जाता है। न्यूजीलैंड वाले जो है वो 2 महीने लगा देते हैं। इसलिए ये सुनहरी मौका है, सुनहरी टाइम है, क्योंकि इवेंट जुलाई में स्टार्ट हो रहा है। तो अभी से अगर आप अप्लाई कर देंगे, अपनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे तो तब तक आपकी ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी होंगी और सब चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। अब करना ये है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप दोनों जगह पे अप्लाई करें, अगर इन केस खुदा ना खास्ता किसी एक जगह से अगर आपकी रिफ्यूजल आ भी जाती है और न्यूजीलैंड का अगर आपका वीज़ा लग जाता है, आप न्यूजीलैंड चले जाते हैं, वहां से आप उसी वीज़े के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। और अगर इन केस ऑस्ट्रेलिया का लग जाता है तो वहां से आप न्यूजीलैंड भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है दोनों मुल्क में ट्रैवल करने का।
और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक डेवलप कंट्री है। वहाँ पे लोगों का जो रुझान है टूरिस्ट करने का, ये बाकी सारी चीज़ें, नेचर को देखने का, काफ़ी लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ख्वाहिश करते हैं। और आपको पता है जैसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिहाज से भी जाना जाता है, तो जिन लोगों ने क्रिकेट का इवेंट अगर ऑस्ट्रेलिया में देखा था तो उनके लिए बायोमेट्रिक करवाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको जहरी ऑफिस से करवाते हैं। लेकिन अगर आप जिन्होंने इससे पहले अप्लाई नहीं किया तो आपको जहरी ऑफिस अपॉइंटमेंट लेना होगा। अब वहाँ पे आपको अपने बायोमेट्रिक्स भी देने होंगे। एक चीज़ का आप ये ख्याल रखिएगा। इसके बाद ये है कि अगर आप यहाँ पर चले जाते हैं तो आपने वीज़ा सेलेक्ट कौन सा करना है। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपने वीज़ा सेलेक्ट करना है सब क्लास 400, और न्यूजीलैंड के लिए आपने वीज़ा सेलेक्ट करना है स्पोर्ट्स इवेंट का वीज़ा आपने ये सेलेक्ट करना है। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन आपने फ़ी पे करनी है, ऑनलाइन ही आपका इसका ई वीज़ा आ जाएगा। दोनों ममालिक की जो इमिग्रेशन की हैं उसकी मैं लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आपने वहाँ पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे आपने अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स आपने सारी ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने उसको सबमिट करवाना है और वहीं से आपको ईमेल के थ्रू आपका जो वीज़ा है वो आ जाएगा। इसके बाद जो टिकट की मामले में जो चीज़ें हैं, इस वक्त जो फेज़ 3 है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ। जैसे एक्टिव होता है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी ने मुझसे टिकट लेनी है तो मेरे पास भी 3 से 6 मैचेस या 5 मैचेस की टिकट मेरे पास मौजूद है। अगर कोई मुझसे परचेज करना चाहता था मैं आपको वो टिकट भी दे सकता हूँ आपकी आसानी के लिए, कि अगर आपको कोई टिकट नहीं मिल रही तो अब मैं भी आपको दे सकता हूँ। तीसरा ये है कि ये अब ख़ास तौर पे जो लोग पहले ट्रैवल कर चुके हैं वो कोशिश करें कि अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें। अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो उसने भी सारा कुछ आप ही की जो डिटेल्स है लेकर आपके बिहाफ के ऊपर अप्लाई करना होता है, लेकिन वीज़ा लगने की गारंटी वो भी नहीं देता। इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि वीज़ा लगने की जो गारंटी है वो आपको कोई भी एजेंट नहीं दे सकता, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर इन केस अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, आप मुझे भी कह सकते हैं, मैं आपके भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं आपको जो अच्छे ट्रैवल एजेंट है मैं उसकी तरफ आपको रेफर कर दूंगा, आप उनके थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो इस वक्त दोस्तों बहुत सुनहरी मौका है आप सब के लिए। तो मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई इंटरेस्टेड है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया विजिट करने के लिए, तो ये बहुत एक अच्छा इवेंट आ रहा है विमेंस वर्ल्ड कप का। तो आप लोग वहां पर जाएं, इंजॉय करें और टाइमली वापस आएं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।